एलिवेट तो हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए रेन एंड इट्स टाइप। तो अगर वर्षा की बात की जाए तो भैया वर्षा तो आपको पता ही है ना, बादलों के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था। और बस बादल से रेन हो रही है, पानी बरसता है और धरती पे आता है तो भैया वही रेन कहलाती है। और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग आज देख लेंगे पूरी अच्छी तरीके से कि कैसे कैसे उसके टाइप्स वगैरह होते हैं, कैसे कैसे बारिश वगैरह होती है धरती पर, वो समझ लेते हैं। तो अगर बारिशों की टाइप की बात की जाए तो भैया हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की बारिश होती है। कौन-कौन सी होती हैं? कन्वेंशनल रेन, कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल। दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, दूसरी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, तीसरी होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो अगर मैं आपको समरी दे दूँ एक मोटे तौर पर, तो अब अगर आप लोग समझ सकते हैं ऐसे कि कन्वेंशनल जो रेनफॉल होती है ये होती है हीट की वजह से। जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है ये होती है माउंटेन रेनफॉल इसे बोलते हैं। और साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जो कि साइक्लोन की वजह से होती है। तो भैया इनको समझते हैं डिटेल से, बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल। तो भैया जैसा कि हमें पता है कि सूरज की रोशनी की वजह से धरती की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं। किसकी वजह से? सूरज की हीट की वजह से धरती की जो वाटर बॉडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा हीट हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हीट हो रही हैं और यहाँ का जो वाटर वेपर है वो बहुत भारी मात्रा में धरती से जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? एवापोरेशन की मदद से जो वाटर वेपर है वो हवा में उड़ता चला जा रहा है। और जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें पता है कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो ऊपर का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंडा है। और उसे कहते क्या हैं? तो उसे बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। यानी कि हर 165 मीटर पे जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जैसे-जैसे ये वाटर वेपर ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, ऊपर जाके ये वाटर का थोड़ा-थोड़ा कम होता जाएगा और ऊपर जाके वाटर क्या बन जाएगा? कंडेंसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंसेट हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या प्रोसेस हो जाएगी? वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगी। ऊपर आप लोग देख रहे हैं क्योंकि भैया ऊपर जो टेम्परेचर है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा कम है। तो ऊपर जो वाटर वेपर बन के ऊपर पहुँचा था, अब वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया तो भैया ये वाटर वेपर वहाँ पे पहुँचा तब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ऊपर जाके। और क्या बन जाएगा वो? वो बन जाएगा बादल। क्या बन जाएगा? बादल। और छोटा-मोटा बादल नहीं बनेगा। अब वो बनेगा बहुत बड़ा बादल, ठीक है। अब वहाँ पे बादल बन गया। अब जब बादल में बहुत सारा पानी भर जाएगा कि वो अपने आप को सँभाल नहीं पाएगा, तो वो क्या कर देगा? हीट कर देगा। मतलब वो क्या कर देगा? रेन निकाल देगा। यानी कि उससे पानी गिरने लगेगा। तो इस प्रकार रेन होती है गर्मी की वजह से। तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल हीट रेनफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। तो भैया ये 2 प्रोसेस की वजह से हुई। कौन-कौन सी? कंडेंसेशन और एवापोरेशन। 2 प्रोसेस इसमें कंटिन्यूअसली चलती रहीं, तब जाके हमारी क्या हुई? और ये जो रेनफॉल थी वो हुई किस वजह से? हीट की वजह से हुई। तो भैया इसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं अपनी दूसरी टाइप की रेनफॉल में, जो होती है ओरेग्राफिक रेनफॉल, इसको समझते हैं। तो अब जैसा कि हमें पता है कि जो समुद्र है, समुद्र के अंदर से आ रही है क्या? मॉइस्चर वाली वाटर वेपर आ रही है, मॉइस्चर वाली हवाएँ आ रही हैं। कैसी आ रही हैं? ये बहुत गर्म हवाएँ हैं और हीट भरी हुई है। तो क्योंकि भैया यहाँ का जो प्रेशर था पहाड़ के साइड वालों का, यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो कैसा था? बहुत, मतलब यहाँ का प्रेशर कैसा? लो प्रेशर था। और समुद्र की हवाओं के बीच में कैसा प्रेशर था? हाई प्रेशर था। तो जैसा कि हमें पता है कि हाई प्रेशर से हवाएँ कहाँ आती हैं? लो प्रेशर वाले रीजन के अंदर आती हैं। तो ये समुद्र की जो हवाएँ हैं ये अपने साथ वाटर वेपर भर के ला रही हैं। क्या है? मॉइस्चर और वाटर वेपर भर के ला रही हैं बहुत भारी मात्रा में। और ये समुद्र से आएँगी, 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 आएँगी और यहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देंगी। पहाड़ के ऊपर जैसे ही चढ़ना स्टार्ट करेंगी तो जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मल लैप्स रेट हमें पता है कि 165 डिग्री के ऊपर जैसे ही पार करेंगी तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जैसे-जैसे ये ऊपर चढ़ती जाएँगी, चढ़ती जाएँगी, चढ़ती जाएँगी, तो यहाँ पे जाके ये भारी हो जाएँगी। और भारी हो जाएँगी तो भैया ये वाटर वेपर की जो हवा थी वो क्या बन जाएँगी अब? अब वो क्लाउड बन जाएँगी। क्या बन जाएँगी? क्लाउड बन जाएँगी, यानी कि बादल बन जाएँगी।
और जैसे ही बादल बनी तो भैया वो यहाँ पे आके बरसने लगेंगी, तो हमारी क्या कहलाएंगी वो, ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहलाएंगी। और थोड़ा बहुत रीजन में थोड़ा बहुत जो बादल बचे तो वो आगे चले जाएंगे, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेन शैडो जोन है यहाँ पे, जो पहाड़ का आगे का हिस्सा है, पहाड़ के आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं, रेन शैडो जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे रेन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि भैया जो रेन थी वो पहले ही आगे वाले हिस्से में बरस चुकी है, अब पानी आगे के लिए बहुत कम बचा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं क्या, ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद तो है कि हो गया होगा। अब लास्ट और आखिरी बची है हमारी रेनफॉल, कौन सी, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल को हम लोग समझते हैं। तो मान चलिए कि ये कहाँ हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर कोई चीज़, ये साइक्लोन बन रहा है, कहाँ बन रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर बन रहा है हमारा साइक्लोन। तो नॉर्मल हमें पता है कि जो ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र का एक कोई जगह है जहाँ पे 20 यहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ गई है। तो अप्रॉक्स वहाँ पे हीट कितनी हो गई है, मिनिमम साइक्लोन बनने के लिए कितनी हीट चाहिए पड़ती है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान चलिए कि यहाँ पे इसके सेंटर में, इसकी आई के पास में जो टेम्परेचर वो कितना हो गया, 27 डिग्री अप्रॉक्स हो गया है, ठीक है। तो अब जो हवाएं होंगी वो क्या करेंगी, बहुत दूर दूर से आएंगी। जैसे कि हमें पता है कि हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर आती हैं, तो भैया यहाँ से जो हमारे हाई प्रेशर की हवाएं आई, तो भैया वो कोरलेस फोर्स की वजह से राइट डिग्री टिल्ट हो गई। कहाँ पे हो गई, राइट डिग्री टिल्ट हो गई। और हमें पता है इसके 50 मीटर तक गहराई तक यहाँ पानी कितना है, 27 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म है। तो अब वो क्या कर रही है, कोरलेस फोर्स की वजह से जो हवाएं हैं हाई प्रेशर, अब वो गोल गोल यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से ये राइट साइड में आ रही है, यहाँ से ये राइट साइड में आ रही है। तो ये गोल गोल हवा बना रही हैं और बीच में जाना चाहती हैं सेंटर में, तो पर वो जाने को मिल नहीं रहा है उन्हें। तो ये गोल 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 ऊपर ऊपर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। और अपने साथ वाटर पेपर लिए रहती हैं, बहुत सारा वाटर पेपर लिए रहती हैं। थोड़ा ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं। ऊपर जाने के साथ साथ अब भैया जैसे ही ऊपर जा रही हैं कि भैया हमें पता है कि जैसे ही वाटर पेपर ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है, जैसे ही वाटर पेपर ऊपर पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा, बादल बनने लगेगा। तो भैया यहाँ से ये बादल बनने की प्रोसेस शुरू हो गई। और ये बादल है वो हमारे थोड़े से अब मुड़ने लगेंगे। क्यों, क्योंकि भैया जो ट्रोपोस्फियर होती है वहीं तक बादल रहते हैं, ज़्यादा ऊपर तक जा नहीं पाती है। तो भैया ये काफ़ी ऊंचाई हो गई, तो बादल है वो थोड़े मुड़ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आगे तक बादल फैल गए। तो भैया इन बादल, ये कौन कौन से बादल हैं, क्यूमो निम्बस बादल हैं ये हमारे, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, बहुत सारा जब वाटर पेपर इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बड़े बादल हो जाएंगे, तो भैया ये क्या करेंगे, आगे तरफ आगे तरफ बहुत तेज रेन करेंगे और पीछे की तरफ भी बहुत ज़्यादा रेन करेंगे। तो इस प्रकार हमारे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। तो अब हमने तीनों अलग अलग तरीके समझ लिए। साइक्लोन की मदद से हो रही थी तो भैया साइक्लोनिक रेनफॉल देख ली थी हमने। और पहाड़ों में हो रही थी रेनफॉल तो हमने ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी देख ली थी। और लास्ट में हमने सबसे पहले देखी थी कन्वेंशनल रेनफॉल, जो कि किस वजह से हो रही थी, जो कि हो रही थी हीट की वजह से। और इस प्रकार हमने अपने जितने भी रेनफॉल के टाइप से वो क्लियर कर लिए। और उम्मीद है कि आपको सारे के सारे जितने भी रेनफॉल के टाइप से ये समझ में आए हों। अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो भैया आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि जो रेनफॉल थी वो तो हमने अपने आप कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा, बाय बाय, टाटा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं एक चीज़ का अनाउंसमेंट कर दूँ भैया, जिससे भी ज्योग्राफी वगैरह के, इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो वगैरह देखे हैं तो भैया वो जाके मेरे चैनल विजिट कर सकता है, तो वहाँ पे ज्योग्राफी की वीडियो डली हुई है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, सायोनारा।